हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा। तो आज हम कर रहे हैं क्लास थर्ड के चैप्टर नंबर 5 फन विद शेप्स का सेकंड पार्ट। ओके, तो इसमें हमने पेज नंबर 53 तक हम सॉल्व कर चुके थे। अब हम आगे के पेजेस को इसमें सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर में हम 2D शेप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने स्क्वायर एंड रेक्टेंगल को देखा था एंड ट्रायंगल को भी हमने डिस्कस किया था। अब हम इसमें स्क्वायर के और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड सर्किल को भी हम इसमें देखेंगे। ओके, तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें दिया है अब आगे को नेक्स्ट आपका स्क्वायर कॉर्नर। तो अभी तक हम स्क्वायर एंड रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल की क्या होती है, 4 साइड्स होती हैं एंड 4 कॉर्नर्स होते हैं। ओके, तो 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर होते हैं एंड रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड स्क्वायर की क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, एंड ये दोनों ही शेप्स आपकी 2D शेप्स है एंड स्ट्रेट लाइन से मिलकर बने क्लोज्ड फिगर है। ओके, सो अब हम देखते हैं स्क्वायर कॉर्नर्स। जो स्क्वायर के कॉर्नर्स आते हैं, तो इसके अगर आप कॉर्नर देखेंगे तो 4 कॉर्नर्स हैं आपके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें एल शेप बन रहा है। ठीक है, तो एल शेप यानी कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, वो होता है आपका 90 डिग्री का, जिसको राइट एंगल कहते हैं। ये हमने पहले अभी डिस्कस किया था पहले पार्ट में। ओके, ये तो राइट एंगल होता है, तो इसमें 4 सेम कॉर्नर्स होते हैं, 4 यानी कि 90 डिग्री एंगल होते हैं। सेम ऐसे ही रेक्टेंगल में भी आपके क्या होते हैं, स्क्वायर कॉर्नर्स होते हैं, यानी कि इसके भी 4 एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो ये टेबल में कुछ इन्होंने शेप्स को ऐसे लगाया हुआ है। तो इसके जो कॉर्नर्स हैं, जो टेबल के कॉर्नर्स हैं, उसमें कौन सा शेप आपका फिट बैठ रहा है, इसमें देखेंगे आप, इसमें स्क्वायर शेप आपका फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं विच टाइल विल फिट इन द कॉर्नर ऑफ दिस टेबल, विल द सेम टाइल फिट इन द कॉर्नर ऑफ द मैथ नोटबुक। तो आपकी जो मैथ नोटबुक होती है उसका शेप भी कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है। ठीक है, एंड ये टेबल भी आपका कैसा है, रेक्टेंगल शेप है। तो इस टेबल के अगर कॉर्नर्स को स्क्वायर ने कवर किया है, तो यही शेप क्या है आपकी मैथ की, जो अगर आप बुक में टाइल लगाएंगे तो मैथ की बुक के कॉर्नर को भी यही शेप क्या करेगा, ऐसे कवर कर लेगा। तो सारे शेप से जो टेबल या बुक का सरफेस है वो पूरा कवर हो जाएगा। ओके ओके, सो इसमें कुछ क्वेश्चंस है। देखो, आर द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर द सेम? यस। ठीक है, तो स्क्वायर के कॉर्नर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। हाउ डू यू नो, आप कैसे पता लगाएंगे कि स्क्वायर के कॉर्नर सेम हो सकते हैं? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पाइल अप सम स्क्वायर्स ओवर वन अनदर एंड सी। अगर आप स्क्वायर को, बहुत सारे स्क्वायर को एक के ऊपर एक स्क्वायर रखेंगे, पाइल अप करेंगे, तो आप देखेंगे कि जितने भी स्क्वायर्स आपने लिए सबके कॉर्नर क्या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि कंप्लीटली उसके ऊपर फिट हो जा रहे हैं। मीन सबके कॉर्नर क्या है, सेम है। ऐसा नहीं कि अगर आपने एक स्क्वायर ऐसे रखा तो सेकंड स्क्वायर आपका ऐसे कॉर्नर बाहर आ रहा है। ठीक है, वो उसके ऊपर एकदम ओवरलैप हो जाएगा, जिससे कि आप कह सकते हैं कि यस, ऑल द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर आर सेम। ओके, आर द कॉर्नर्स ऑफ अ रेक्टेंगल द सेम? यस, इसका आंसर भी क्या होगा, यस। हाउ डू यू नो, सेम ऐसे ही, पाइल अप सम रेक्टेंगल्स ओवर वन अनदर एंड सी। आप एक दूसरे के ऊपर रेक्टेंगल रख के देख सकते हैं, तो सारे ही कॉर्नर क्या है आपके, सेम आएंगे, जैसे कि आपकी बुक में होते हैं। बुक के सारे पेजेस क्या होते हैं आपके, रेक्टेंगुलर पेज शेप के होते हैं। ठीक है, तो सारे पेजेस एक के ऊपर एक रख के आपकी पूरी एक बुक बन रही है, तो उसके सारे कॉर्नर सेम है, तभी तो वो एक दूसरे के ऊपर फिट ओवरलैप हो रहे हैं अच्छे से। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सारे पेजेस के जो कॉर्नर है वो सेम है, यानी कि वो जो रेक्टेंगल के कॉर्नर है वो क्या है आपके, सेम है। ओके, आर द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल द सेम? यस, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि जो कॉर्नर्स होते हैं स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के सेम होते हैं, उसमें कौन सा एंगल बनता है आपका, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, स्क्वायर में भी एंड रेक्टेंगल में भी। ओके, सो यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, नेम सम ऑब्जेक्ट्स इन योर क्लास दैट हैव ओनली स्क्वायर कॉर्नर्स। तो ऐसे कौन से आपके क्लासरूम में शेप्स हैं जिसके सिर्फ स्क्वायर कॉर्नर्स हैं? स्क्वायर कॉर्नर्स मींस एल शेप बन रहा है एंड 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ओके, तो टेबल है, ठीक है, आपकी बुक है, नोटबुक है। ओके, ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आपका बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड, जो भी आपके किस क्लास में है। ओके, तो बोर्ड भी आपका ऐसे शेप का होता है, तो इसके भी जो कॉर्नर्स होते हैं क्या है, स्क्वायर कॉर्नर्स हैं। ओके, नेक्स्ट है देखो, लेट अस डेकोरेट दीज फ्रेम्स विद थ्रेड्स। तो इस डेकोरेशंस को इन थ्रेड्स की हेल्प से क्या करना है, इसको डेकोरेट करना है। ओके, तो ये कह रही देखो, द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर स्क्वायर कॉर्नर। ठीक है, देखो यहाँ पे ये रेक्टेंगल पिंक कलर का है, ये आपका स्क्वायर येलो कलर का है। तो इसके जो कॉर्नर्स है, रेक्टेंगल के कॉर्नर्स एंड स्क्वायर के कॉर्नर क्या है आपके, सेम है, यानी कि दोनों में ही स्क्वायर कॉर्नर्स है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर इस लड़की ने एक स्क्वायर को शेप को लिया हुआ है पेपर को एंड एक ट्रायंगल लिया हुआ है, तो क्या इस दोनों के भी स्क्वायर कॉर्नर्स है? ठीक है, स्क्वायर के तो आपके रहेंगे, बट ये जो ट्रायंगल है क्या इसके भी आपके स्क्वायर कॉर्नर्स है? नहीं, इसके स्क्वायर कॉर्नर्स नहीं है। ठीक है, इसमें ऐसे एल शेप नहीं बन रहा है, इसके जो कॉर्नर्स है वो ऐसे हैं। ठीक है, ऐसे करके, यानी कि एल से थोड़ा कम, इस टाइप से इसके शेप्स हैं। ओके, सो आर द कॉर्नर्स ऑफ द शेप द सेम एज दैट ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल? नो नो। ओके, नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट देखो यहाँ पे इन्होंने एक वॉल हैंगिंग्स बनाई हुई है, हाउ ब्यूटीफुल। जैसे इन्होंने हैंगिंग बनाई हुई है, इसमें ट्रायंगल शेप का यूज किया, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है एंड ये आपका स्क्वायर है। अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिप्स की हेल्प से हमने दो पेपर स्ट्रिप्स को ऐसे ज्वाइन किया कि इसमें तो आपका क्या बन रहा है, स्क्वायर कॉर्नर बन रहा है, ये आपका एल शेप है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, तो इसमें स्क्वायर कॉर्नर बन रहा है अगर आप दो पेपर स्ट्रिप्स को ऐसे रखते हैं तो, ठीक है। एंड अगर आप पेपर स्ट्रिप्स को थोड़ा सा डाउन कर देंगे यानी कि लेस देन स्क्वायर कॉर्नर बनेगा, तो ये आपका होता है, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल। ये अब तीनों ही आपके एंगल्स के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। इसमें आपके 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट आपका क्या है, लेस देन स्क्वायर कॉर्नर मींस लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ओके, स्क्वायर कॉर्नर जो है आपका वो आपका 90 डिग्री का होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल, राइट एंगल। ओके, एंड मोर देन स्क्वायर कॉर्नर, अगर स्क्वायर कॉर्नर से मोर है, जैसे कि आपका ये वाला है, ये आपका स्क्वायर कॉर्नर कितना होता है आपका, ऐसे होता है एल शेप में, ये क्या है उससे भी ज्यादा है, तो इसको हम बोलते हैं मोर देन 90 डिग्री मींस ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो इसमें तो अभी आपके ये वर्ड नहीं है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये सब नहीं, बट आगे को आप पढ़ेंगे। ओके, सो लेस देन स्क्वायर कॉर्नर मींस लेस देन 90 डिग्री एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। राइट एंगल यानी कि स्क्वायर कॉर्नर को हम बोलते हैं राइट एंगल, जो कि आपका 90 डिग्री का होता है। एंड मोर देन 90 डिग्री यानी कि मोर देन स्क्वायर कॉर्नर आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो 3 टाइप के एंगल्स आपके इसमें है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, सो यूज द स्ट्रिप टू शो अ स्क्वायर कॉर्नर, मोर देन अ स्क्वायर कॉर्नर एंड लेस देन अ स्क्वायर कॉर्नर। तो आपने उस स्ट्रिप्स को, जैसे आपकी 2 स्ट्रिप्स हैं, तो ये आपका क्या है, एल लेटर बन रहा है जो कि स्क्वायर कॉर्नर है, तो ये 90 डिग्री का होता है। आप प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस स्ट्रिप को थोड़ा सा ऐसे लेस कर दें यानी कि लेस देन स्क्वायर कॉर्नर, तो ये आपका इतना भी लेस हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, ठीक है। तो जितना भी आप लेस करेंगे यानी कि ये यहाँ पे आपका कितना है, ये अभी 0 डिग्री है, आप प्रोटेक्टर में देख सकते हैं यहाँ पे आपका 0 डिग्री है। सो 0 से 90 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल हैं आपके 10, 20, 30, 40, 80, वो सारे आपके किस में आ जाएंगे, एक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री यानी कि स्क्वायर कॉर्नर। ओके, एंड 90 डिग्री से ज्यादा के एंगल आपके जितने भी यानी कि मोर देन, अगर आपका स्क्वायर कॉर्नर है ऐसे, ठीक है, कहां तक, 180 से पहले ही ऐसे अगर आप करेंगे, दोनों लाइन को स्ट्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे आपका 180 डिग्री एंगल बन जाता है। ओके, सो 180 से पहले एंड 90 डिग्री से बाद में के जो बीच के एंगल आएंगे 100, 120, 130, वो सारे आपके ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, मोर देन स्क्वायर कॉर्नर्स होते हैं ऐसे करके, ठीक है। जैसे ये है आपका, आप प्रोटेक्टर में देखेंगे तो यहाँ पे 0 डिग्री होगा, यहाँ पे आपका 180 डिग्री होता है। तो अगर आप दोनों लाइंस को ऐसे, दोनों स्ट्रिप्स को ऐसे रखेंगे तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पे आपका ये स्क्वायर कॉर्नर बन रहा है जिसको हम बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल। ओके, सो 90 डिग्री का एंगल आपका यहाँ पे होता है, तो 90 एंड 180 के बीच के एंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि मोर देन स्क्वायर कॉर्नर। 180 को हम ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बोलेंगे, उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ देखो, कैन यू यूज द स्ट्रिप्स टू चेक वेदर द कॉर्नर ऑफ योर टेबल एंड द बोर्ड आर स्क्वायर कॉर्नर। तो आप इन स्ट्रिप्स का यूज करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके बोर्ड के कॉर्नर और जो आपका टेबल का कॉर्नर है वो स्क्वायर कॉर्नर है या नहीं, ठीक है। अगर आप स्ट्रिप्स को ऐसे रखेंगे तो वो एग्जैक्टली अगर आपका उसमें फिट हो जा रहा है तो मीन्स वो क्या है, आपका स्क्वायर कॉर्नर है। ओके, मेक द स्क्वायर कॉर्नर्स इन दीज शेप्स। तो आपको इन शेप्स में देखना है कि आपके स्क्वायर कॉर्नर्स कहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, ये आपका ग्रीन है, ये आपका स्क्वायर है, तो इसमें स्क्वायर कॉर्नर आपके यहाँ पे हैं, इनको आपको ऐसे मार्क कर लेना है। ओके, इसमें देखो, इसमें आपका कोई भी एल शेप का नहीं बन रहा है, जहां पे 2 लाइंस मिलती है वो वहां पे क्या बनता है, आपका एंगल बनता है। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे जहां पर भी 2 लाइन मिल रही है तो यहाँ पे एंगल्स तो बन रहे हैं, जैसे ये एंगल बन रहा है आपका। तो अगर आप यहाँ पे पेपर स्ट्रिप्स रखेंगे या आप पेंसिल से भी इसमें एल बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये मोर देन एल आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये क्या है, आपका ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, मोर देन स्क्वायर कॉर्नर। ओके, यहाँ पर भी आपका क्या है, मोर देन स्क्वायर कॉर्नर है, ये भी आपका मोर देन स्क्वायर कॉर्नर है, ये भी मोर देन स्क्वायर कॉर्नर, इसमें एल ऐसे बनेगा, ठीक है, मोर देन स्क्वायर कॉर्नर है, तो मीन्स ये ऑब्ट्यूज एंगल है सारे। एंड ये आपका क्या है, इसमें अगर एल बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, यानी कि लेस देन स्क्वायर कॉर्नर है, यानी कि ये वाला एंगल कैसा है, आपका एक्यूट एंगल है, ठीक है, लेस देन स्क्वायर कॉर्नर। इसमें आप देखेंगे ये आपका लेस देन स्क्वायर कॉर्नर है, ठीक है, ये भी लेस देन स्क्वायर कॉर्नर है, यानी कि एक्यूट एंगल है। एंड ये आपका मोर देन स्क्वायर कॉर्नर है, यानी कि ये कैसे एंगल है, आपके ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में भी यहाँ पे भी क्या है, आपका ये एक्यूट एंगल है, ये आपका मोर देन स्क्वायर कॉर्नर यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल है, ये भी आपका ऑब्ट्यूज है, ठीक है। ऑब्ट्यूज को मैं 2 लाइन से शो कर रही हूँ,
एक्यूट को सिंगल लाइन से, एंड अगर आपका जो स्क्वायर कॉर्नर होगा उसमें ऐसे स्ट्रेट लाइन बॉक्स बन जाएगा। ओके, तो ये भी आपका मोर देन स्क्वायर कॉर्नर है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल है, ये भी आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। इसमें देखो ये आपका स्क्वायर है, उसको थोड़ा स्लैंट में रखा हुआ है, तो ये दोनों ही आपके चारों ही आपके इसमें क्या बनेंगे, स्क्वायर कॉर्नर्स बनेंगे, यानी कि 90 डिग्री एंगल बनेंगे। ये आपका रेक्टेंगल है तो इसमें भी स्क्वायर कॉर्नर होगा, तो इसको भी आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने सभी को इसमें मेंशन कर लिया, ये आपके ऑब्ट्यूज हैं। ओके, इसको आप डबल लाइन से शो कर सकते हैं ऐसे। आपको इसमें सिर्फ स्क्वायर कॉर्नर को ही मार्क करना है, सबको मार्क नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है कनेक्ट द डॉट्स टू मेक सम स्क्वायर्स। तो यहाँ पे आपको ये डॉट्स आपको गिवन है, इससे आपको क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है, एंड हाउ मेनी डिफरेंट स्क्वायर डिड यू गेट, और आपको कितने डिफरेंट टाइप के स्क्वायर मिले ये भी आपको काउंट करना है। ओके, तो ये देखो जो आपके डॉट्स गिवन है ये आपके कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो अगर आप इन डॉट्स को मिला देंगे सीधे तो एक स्क्वायर आपका ऐसे बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा स्क्वायर बन गया। एंड नेक्स्ट अगर आप इन डॉट्स को भी ऐसे मिला देंगे तो ये स्क्वायर आपका ऐसे बन जाएगा। ओके, तो इसमें आपको कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स मिले, 2। ओके, सो हाउ मेनी डिफरेंट स्क्वायर डिड यू गेट, 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको गिवन भी है, देखो इनकरेज चिल्ड्रन टू क्लासिफाई शेप्स विथ ओनली अ स्क्वायर कॉर्नर, जिसमें आपके सिर्फ स्क्वायर कॉर्नर्स हैं, शेप्स विथ लेस देन स्क्वायर कॉर्नर एंड शेप्स विथ मोर देन स्क्वायर कॉर्नर। ऐसे आपको अलग अलग डिफरेंट शेप्स बनाने हैं, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर्स में ऊपर दिए हुए थे। यहाँ पे हमने जिसमें आपके मोर देन स्क्वायर कॉर्नर्स हैं एंड लेस देन स्क्वायर कॉर्नर, जिसमें भी वो ट्राइंगल भी हमने इसमें बना दिया, ठीक है। इसमें आप ट्राइंगल बना सकते हैं जिसमें आपके तीनों ही क्या है, लेस देन स्क्वायर कॉर्नर है। तो ऐसे आपको डिफरेंट टाइप के शेप्स बनाने हैं जिसमें आप तीनों ही टाइप्स के एंगल को शो कर सके। ओके, सो सम शेप्स विल हैव मोर देन वन टाइप ऑफ कॉर्नर। कुछ ऐसे शेप्स होंगे जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ कॉर्नर होंगे, जैसे इसमें आपका 2 क्या है, एक्यूट है, एंड 2 आपके ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। तो उसमें एक से ज्यादा 2 टाइप के आपके इसमें एंगल आप इसमें शो कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको शेप्स बनाने जिसमें आपको एक से ज्यादा बने। आप ऐसे भी बना सकते हैं एक, ठीक है, ऐसे करके स्ट्रेट, ये आपका यहाँ पे क्या स्क्वायर कॉर्नर बनेगा, एंड एक आप ऐसे बना सकते हैं, एक ऐसे बना सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे 2 आपके स्क्वायर कॉर्नर्स बन रहे हैं, एंड ये आपका मोर देन स्क्वायर कॉर्नर यानी कि ऑब्ट्यूज है, एंड यहाँ पे आपका लेस देन स्क्वायर कॉर्नर यानी कि एक्यूट है। तो एक ही शेप्स में आपने तीनों ही एंगल्स को इसमें शो किया है, ठीक है। तो ऐसे शेप्स भी आप इसमें बना सकते हैं। मेक सच शेप्स यूजिंग मैच स्टिक्स, तो मैच स्टिक का यूज करके आपको इसको बनाना है। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपको एक पिक्चर गिवन है बोर्ड की, एंड काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स एंड सर्कल द स्क्वायर कॉर्नर्स। तो इसमें आपको टोटल कितने कॉर्नर्स हैं ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल है, इजी है। तो देखो यहाँ पे बीच में आपका क्या है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसमें 4 कॉर्नर्स हो जाएंगे, 1 2 3 4। ओके, ट्राइंगल में आपके 3 होते हैं, 1 2 3। इस ट्राइंगल में भी आपके 3 हो जाएंगे, ठीक है। ये जो ब्लू ट्राइंगल है इसमें भी आपके 3 कॉर्नर्स हो जाएंगे। ओके, एंड ये जो बोर्ड का है नीचे वाला ब्राउन कलर का, इसमें आपके कितने कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर्स हैं। तो 4 कॉर्नर्स इसमें, 3 इस ट्राइंगल में, ओके, 3 पिंक वाले ट्राइंगल में, 3 येलो ट्राइंगल में, एंड 4 येलो ऑरेंज कलर के रेक्टेंगल में, एंड 4 आपका ये नीचे वाला, ठीक है। तो टोटल कितने कॉर्नर्स हो गए, देखो 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा, 9, 4 + 4 8, 9 + 8 कितना हो गया, 17। तो टोटल इसमें कितने कॉर्नर्स हैं, 17 कॉर्नर्स हैं। ओके, नेक्स्ट है सर्कल द स्क्वायर कॉर्नर। अब आप स्क्वायर कॉर्नर्स को सर्कल करना है, ठीक है। तो रेक्टेंगल में आपके 4 स्क्वायर कॉर्नर्स मिले, तो इसको आप ऐसे सर्कल कर लेंगे। ओके, एंड एक स्क्वायर कॉर्नर्स आपका यहाँ पे ये पिंक वाला भी है। तो टोटल कितने स्क्वायर कॉर्नर्स हैं इसमें, 5 स्क्वायर कॉर्नर्स है। बाकी आपके सारे ये लेस देन स्क्वायर कॉर्नर है, एक्यूट है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑब्ट्यूज है, ये जो नीचे बोर्ड का बेस में जो है ये ऑब्ट्यूज है, बाकी ये सारे आपके एक्यूट है, यानी कि लेस देन स्क्वायर कॉर्नर है। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है यूज 2 मैच स्टिक्स टू मेक 2 स्क्वायर कॉर्नर्स। तो क्या आप 2 मैच स्टिक्स से 2 स्क्वायर कॉर्नर बना सकते हैं। यहाँ पे देखो ये गर्ल ने बनाया हुआ है, तो 2 मैच स्टिक्स को रखा है, तो इससे आपका सिर्फ एक ही स्क्वायर कॉर्नर बन सकता है, ठीक है। अगर आप इसमें 2 स्क्वायर कॉर्नर्स बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक ही मैच स्टिक्स और रखनी पड़ेगी, तब हमारे 2 स्क्वायर कॉर्नर्स बनेंगे, यानी कि 3 मैच स्टिक्स की हेल्प से आप 2 स्क्वायर कॉर्नर बना सकते हैं। ओके, एंड देन 4 स्क्वायर कॉर्नर्स ड्रॉ एंड शो इट इज इन द शेप्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको 4 स्क्वायर कॉर्नर्स बनाने हैं मैच स्टिक्स की हेल्प से। तो आप क्या करेंगे, 4 मैच स्टिक्स को यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देंगे स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है। मैच स्टिक्स की लेंथ जो होती है वो सेम रहती है, तो आपका ये एक स्क्वायर ही बनेगा। तो देखो यहाँ पे हमने 4 मैच स्टिक्स का यूज किया है, एंड इसमें आपके 4 स्क्वायर कॉर्नर्स आपके यूज हुए। तो ऐसे आप इसमें ड्रॉ करेंगे एंड इसको शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है मुर्गन मेड 3 स्क्वायर्स विथ 10 मैच स्टिक्स। देखो यहाँ पे 3 स्क्वायर्स बनाए हुए हैं, एंड इसमें 10 मैच स्टिक्स का यूज हुआ है, ठीक है। 4 आपकी फर्स्ट वाले में 1 2 3 4, देन नेक्स्ट वाले की आपको 3 की जरूरत पड़ेगी, 4 + 3 7 8 9 10।
ओके, सो हाउ मेनी स्क्वायर कैन यू मेक विथ 12 मैच स्टिक्स? तो 12 मैच स्टिक्स के हेल्प से आप कितने स्क्वायर बना लेंगे? सो देखो ये तो 10 है ऑलरेडी, इसी में बना लेते हैं। तो एक मैच स्टिक्स को आप यहाँ पे रखेंगे एंड एक को आप ऐसे रखेंगे, ठीक है। सो 2 मैच स्टिक्स हमने और ऐड कर ली, 10 पहले से ही थी, 2 प्लस हो गए, तो टोटल कितनी मैच स्टिक्स यूज हो गई इसमें? 12, एंड 12 से हमारे कितने स्क्वायर्स बन गए? 4। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वी कैन मेक 4 स्क्वायर्स, वी कैन मेक 4 स्क्वायर्स with 12 matchsticks, with 12 matchsticks। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है ट्राइंगल, ट्राइंगल, सो मेनी ट्राइंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि कितनी सारी चीजें दी हुई हैं एंड सभी में कौन सा शेप आपको दिख रहा है? ट्राइंगल शेप दिख रहा है। ये आपकी पेस्ट्री है, समोसे हैं, फ्लैग है, बड़े साइज के समोसे हैं, ये आपका अगेन पेस्ट्री है। यहाँ पे जो वॉल हैंगिंग्स बनाई हुई है इसमें भी ट्राइंगल शेप्स का यूज किया है, एंड ऊपर जो काइट्स बनाई हुई है, काइट्स की जो लड़ी बनाई हुई है उसमें भी आपके ट्राइंगल्स यूज हुए हैं। ओके, सो दे हैव ट्राइंगुलर फेसेस, इसमें क्या है? ट्राइंगुलर फेस है। सो नेक्स्ट है डिस्क्राइब अ ट्राइंगल। सो ट्राइंगल्स हैव 3 साइड्स, हाउ मेनी साइड्स? 3 साइड्स, एंड दे हैव 3 कॉर्नर्स, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं एंड आपके 3 एंगल्स होते हैं। ओके, तो इसमें 3 कॉर्नर्स होंगे, 3 एंगल्स होंगे एंड 3 साइड्स होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ एंड नेम सम ट्राइंगुलर ऑब्जेक्ट दैट यू सी अराउंड योरसेल्फ इन योर नोटबुक। तो आप अपनी नोटबुक में क्या क्या आपने ट्राइंगुलर शेप देखे उसे आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है एंड उसके नेम लिखने हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हम क्या करते हैं, ऐसे आप समोसा बना लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? समोसा, क्योंकि आपको ड्रॉ भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप पिज्जा स्लाइस देख सकते हैं, ऐसे आपका पिज्जा स्लाइस होता है, वो भी आपका ट्रायंगुलर शेप में होता है। ओके, तो पिज्जा स्लाइस आप लिख सकते हैं। आप इसमें ऐसे फ्लैग लिख सकते हैं, ठीक है, फ्लैग में भी आपका ट्रायंगुलर शेप है। ओके, नेक्स्ट आप पेस्ट्री आपने देखा था अभी, पेस्ट्री को भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपका पेस्ट्री। तो ऐसे आपको कुछ शेप्स ड्रॉ करने हैं जो कि आपके ट्रायंगुलर शेप में होंगे एंड उसके नेम लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन रंगोली। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ट्रायंगल्स बने हैं एंड हमें इसे काउंट करना है। ओके, सो फर्स्ट पहले ए में चेक करते हैं। तो ए में देखो बाहर से पहले हम अंदर को चलते हैं। ओके, काउंट करना। तो फर्स्ट आपको बाहर से देखो ग्रीन कलर के ट्रायंगल दिख रहे हैं एंड देन उसके बाद आपको 4 रेड कलर के ट्रायंगल दिख रहे हैं एंड देन आपके ब्लू कलर के ट्रायंगल हैं, ये वाले, ठीक है। एंड सेंटर में आपका शेप ऐसे बना हुआ है। ओके, तो ऐसे अगर आप पहले इस वाले डायग्राम को देखें, पहले ये स्ट्रेट लाइन को देखेंगे तो इससे आपके 2 ट्रायंगल ये भी तो बन रहे हैं, ये वाले ट्रायंगल, ठीक है, ये भी तो आपके 2 ट्रायंगल हैं, तो +2 ये हो गए। एंड अगर आप इस डायग्राम को स्लिपिंग वाला ले लें, ये वाला ट्रायंगल ले लें आगे, तो आपके 2 ट्रायंगल ऐसे भी तो बन रहे हैं। ओके, +2 एंड देन जब आप इस चारों को दोनों ट्रायंगल, सॉरी ऐसे नहीं, एंड देन जब आप इसके दोनों डायगोनल को मिला देंगे ऐसे करके, ठीक है, तो इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं आपके? 4 ट्रायंगल, +4 और आप लिख लेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए देखो, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14, + 2 16, 16 + 4 20। तो टोटल इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं आपके? 20 ट्रायंगल्स हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो सेंटर में आपके 4 बन रहे हैं। ओके, 4 प्लस साइड में आपके 4 हैं, 4 + 4 8 एंड साइड के अगर आप काउंट करेंगे सबसे लास्ट वाले 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपके 8 ये भी है, ठीक है। तो 4 + 4 8, 8 + 8 16, तो टोटल इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं? 16 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी डिफरेंट ट्रायंगल कैन बी मेड यूजिंग द डॉट्स ऑन दिस सर्किल। तो इस सर्किल को में जो डॉट्स इनका यूज करके आप कितने ट्रायंगल बना सकते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो देखो इन सर्किल को यूज करके हम एक स्क्वायर बना सकते हैं, जैसे हमने ये ऊपर सेंटर वाले के लिए फाइंड आउट किया था, ठीक है। आपका अगर स्क्वायर बन जाएगा 4 डॉट्स को मिला के, तो इस स्क्वायर में कितने आपके ट्रायंगल बने? एक आपका ये, इसमें 2 आपके इसमें बने, 2 आपके इसमें बने एंड 4 आपके जगह दोनों डायगोनल को बना लेंगे तो 4 आपके स्मॉल बने, तो 4 + 2 6 + 2 8, तो इसमें भी आपके टोटल 8 ट्रायंगल्स बनेंगे। ओके, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8। आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं ऐसे करके, देखो ये फर्स्ट, ये 1 आपका ये है, 2, ठीक है, 2 ऐसे एक सेंटर में लाइन डाल देंगे तो 2 ये वाले भी बने, ये पूरा जो आपका बनेगा, ठीक है। 2 + 2 4 हो गए एंड 4 जो ये स्मॉल 1 बने, 4 + 4 8, तो टोटल इसमें 8 ट्रायंगल आपके बनेंगे। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है मूव 2 मैचस्टिक्स टू टर्न द 1 ट्रायंगल इनटू 2 ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे आपको
2 मैचिंग स्टिक्स को मूव करना है, उसको किसी दूसरी प्लेस में लगाना है एंड आपको ये जो पूरा एक 1 ट्रायंगल बन रहा है इसको आपको 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करना है। ओके, तो सिंपल है। देखो इस मैचिंग स्टिक्स को आप यहाँ पे लगा लेंगे ऐसे करके और इस वाली मैचिंग स्टिक्स को आप यहाँ पे लगा लेंगे। तो 2 मैचिंग स्टिक्स को हमने मूव कर दिया तो हमें कितने मिल गए, 2 ट्रायंगल इसमें मिल गए ऐसे करके। ओके, यहाँ हमारी दोनों मैचिंग स्टिक्स को हमने इधर लगा लिया। तो इसमें आप ऐसे ही इसमें ड्रॉइंग करके इसको शो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है सर्कस विद सर्कल्स। ठीक है, अब आप इसमें सर्कल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अब हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, तो अब हम सर्कल को इसमें पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे सर्कस में क्या है, बहुत सारे रिंग्स पे वो लोग प्ले करते हैं, आपको इसमें शो दिखाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आपको इसमें सर्कल देखने को मिलेंगे। इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं। देखो, हैव यू बीन टू अ सर्कस, तो सभी लोग सर्कस में गए होंगे, तो इसमें आप लिख लेंगे यस। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज अ सर्कल लुक लाइक, तो सर्कल आपको कैसा दिखता है। हाउ इज अ सर्कल डिफरेंट फ्रॉम अ रेक्टेंगल, सर्कल रेक्टेंगल से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो सर्कल हमें कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, एक राउंड क्लोज शेप। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे अ सर्कल लुक्स लाइक, अ सर्कल लुक्स लाइक अ क्लोज्ड राउंड शेप, राउंड शेप। ठीक है, एक क्लोज राउंड शेप भी दिखता है आपको। नेक्स्ट है हाउ इज अ सर्कल डिफरेंट फ्रॉम रेक्टेंगल, सर्कल रेक्टेंगल से कैसे डिफरेंट है। देखो सर्कल में आपके क्या है, कोई भी कॉर्नर्स नहीं होते हैं, जबकि आपके रेक्टेंगल में क्या होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं एंड ये आपका एक कर्व लाइन से बना होता है एंड आपके रेक्टेंगल में स्ट्रेट लाइन यूज होती है। ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंट आप इसमें लिख सकते हैं। तो आप इसमें लिख लेंगे अ सर्कल मेड विथ, अ सर्कल मेड विथ अ कर्व line which has no corners and no side, उसमें कोई भी साइड्स भी नहीं होती एंड कोई उसमें कॉर्नर भी नहीं होता। ठीक है, एंड while डिफरेंट आपको लिखना है तो आप लिख लेंगे while a rectangle made with 4 straight line which has 4 corners and 4 sides, ठीक है, तो ये हमने दोनों के बीच में डिफरेंस भी लिख लिया कि a circle made with a curved line which has no sides and no corners while a rectangle made with 4 straight line which has 4 corners and 4 sides. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो नेम सम ऑब्जेक्ट्स दैट आर लाइक सर्कल्स, जो कि आपके सर्कल्स की तरह दिखते हैं, वो आपको ऑब्जेक्ट लिखने हैं। ठीक है, तो आप डेली जो आप खाते हैं, चपाती आपकी सर्कल शेप में होती है। ओके, रिंग, आपकी जो फिंगर में रिंग होती है वो आपकी सर्कल शेप में होती है। बैंगल्स आपके सर्कल शेप में होते हैं। ओके, एंड प्लेट आपकी सर्कल शेप में होती है। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ कलरफुल सर्कल्स टू कंप्लीट द सर्कस सीन, तो यहाँ पे आपको ये जो सर्कल बनाए हुए डॉट लाइंस है इसको आपको कलर से फिल करना है। ओके, तो ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट है ड्रॉ सर्कल्स बाय ट्रेसिंग बोटल कैप्स, बैंगल्स एंड रिंग्स इन योर नोटबुक, तो अपनी नोटबुक में इन ऑब्जेक्ट को ट्रेस करके सर्कल बनाना है। तो आप बोटल कैप को रखेंगे एंड उसके राउंड ऐसे पेंसिल को घुमाएंगे तो आपका सर्कल मिलेगा। बैंगल्स को भी अगर रख के उसको घुमाएंगे तो आपको सर्कल मिलेगा एंड रिंग्स को घुमाएंगे तो भी आपको सर्कल मिलेगा। ठीक है, तो आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो भी आपके पास हैं उनको रख के ट्रेस करके आपको क्या करना है, एक सर्कल आपको बनाना है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन आर प्लेइंग अ गेम, दे हैव मेड अ सर्कल ऑन द ग्राउंड, तो आपने भी ऐसे बहुत सारे गेम खेले होंगे जिसमें कि आप क्या कर रहे हैं, ग्राउंड में सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हैव यू प्लेड एनी गेम वेयर यू नीड टू ड्रॉ अ सर्कल, तो आपने कोई ऐसा गेम खेला है जिसमें आपको सर्कल ड्रॉ करने की जरूरत पड़ी है, तो आप लिख लेंगे यस। ठीक है, तो ऐसे कौन से गेम है, जैसे आपने खेला होगा रिंगा रिंगा रोजेस, रिंगा रोजेस। ओके, तो इसमें आप क्या करते हैं, चिल्ड्रन सर्कल में ऐसे खड़े होते हैं एंड रिंगा रिंगा रोजेस जो है म्यूजिक को गाते हैं, लास्ट में वो उसमें बैठ जाते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट आप क्या गेम खेल सकते हैं, सर्कल में ऐसे बैठ के सारे बच्चे अगर यहाँ पे बैठेंगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं, बॉल पास कर सकते हैं एंड इसमें म्यूजिक प्ले होता है एंड जहाँ पे म्यूजिक स्टॉप हो जाएगा एंड जिसके हाथ में बॉल होगी वो क्या होगा, आउट हो जाएगा। तो सेकंड गेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं पास द बॉल। ठीक है, पास द बॉल।
तो ऐसे बहुत सारे गेम आपने खेले होंगे जो कि सर्कल में बैठ के आपको खेले जाते हैं। नेक्स्ट है ट्राई टू मेक अ सर्कल ऑन द प्लेग्राउंड। ओके, तो यहाँ पे आपको प्लेग्राउंड में एक सर्कल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गर्ल कैसे बना रही है, अगर आप बिना थ्रेड की हेल्प से बनाएंगे, देखो यहाँ पे जैसे थ्रेड की हेल्प से बना रही है, इसने अपना एक हैंड को क्या किया, सेंटर में यहाँ पे फिक्स कर दिया। ठीक है, एंड एक हैंड से उसमें पेंसिल में आपने उस थ्रेड को बांध के क्या किया, यहाँ पे आपने फिक्स कर लिया अपना हैंड, एंड ये थ्रेड आपने पेंसिल में लगाई, एंड इसको आप क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे राउंड तरफ से, तो ऐसे आपका क्या बनेगा, सर्कल बन जाएगा। ओके, तो इसमें आपने क्या देखा कि यहाँ से जो थ्रेड की जो लेंथ थी वो तो आपकी इक्वल थी। ठीक है, ये थ्रेड की लेंथ क्या है, आपकी इक्वल है, तो ये लेंथ आपकी यहाँ पर भी इक्वल रहेगी, यहाँ पर भी इक्वल रहेगी, यहाँ पर भी इक्वल रहेगी। ऐसा नहीं कि वो लेंथ आपकी कम ज्यादा हो रही है। अगर आपकी लेंथ कम ज्यादा होगी तो वो क्या सर्कल बनेगा, फिर वो आपका ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे कम हो गई, यहाँ पे ज्यादा हो गई, यहाँ पे कम हो गई, यहाँ पे, तो ये सर्कल आपका नहीं बनेगा। ओके, सो सेंटर से इस थ्रेड की जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, आपकी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो बाउंड्री है सर्कल की, यहाँ से इस सेंटर तक के बीच की लेंथ क्या होनी चाहिए, आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल का सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सर्कल का सेंटर। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर यू डूइंग विद द पेपर प्लेट। तो यहाँ पे देखो एक पेपर प्लेट दी हुई है, एंड इस पेपर प्लेट से आपको क्या करना है, सर्कल का उस प्लेट का सेंटर फाइंड आउट करना है। तो अगर आपके पास कोई सर्कल है, जैसे आपने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, तो यहाँ पे जहां पे आपने इसको फिक्स रखा है, तो ये आपका क्या होता है, सेंटर होता है। तो अगर आपके पास कोई प्लेन सर्कल पेपर है, जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है, पेपर प्लेट है, तो इसका हमें पता नहीं सर्कल कहाँ पे, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्या करेंगे, उसको फोल्ड करेंगे एकदम ओवरलैप करके। ठीक है, तो अगर आप उसको फोल्ड करेंगे दोनों साइड से, जैसे ये सर्कल है, इसको अगर आप पहले इस साइड से फोल्ड करेंगे एकदम मिड लाइन से, ठीक है, कि एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाए, एंड देन इस साइड से इसको आप ओवरलैप करेंगे ऐसे करके, तो आपको ये दोनों लाइन से मिलेंगी। तो जहां पर ये दोनों लाइन मीट कर जाएंगी, ये क्या है, इस सर्कल का सेंटर होगा। ओके, तो इसको आप एक स्क्वायर पेपर से भी आप इसको बना सकते हैं सर्कल। ठीक है, जैसे ये आपका पेपर है, देखो इसको हमने फोल्ड किया ऐसे करके, हमारे पास प्लेट अगर नहीं है तो आप स्क्वायर पेपर से बना सकते हैं। इसको ऐसे 4 फोल्ड करेंगे, ये हमने इसको 4 फोल्ड कर दिया। ओके, तो जैसे आप इसमें रेक्टेंगल में भी हमें क्या है, इसको हमें सेंटर मिल गया। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल पेपर था, इसको हमने दोनों साइड से, एक बार इस साइड से एक ऐसे के फोल्ड किया, तो हमें यहाँ पे ये सेंटर मिल गया। ऐसे ही आप सर्कल को भी क्या करेंगे, ओवरलैप करके आप ऐसे फोल्ड करेंगे, तो आपको उसका सेंटर मिल जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को मीट करेंगी, ये उसका सेंटर होता है। ठीक है, तो इससे भी आप सर्कल बना सकते हैं। जैसे आपने फ्लावर्स भी बनाए होंगे क्राफ्ट का यूज करके, तो इसको ऐसे कर्व में ऐसे करके आप कट कर लेंगे, तो आपका इसमें सर्कल बन जाएगा। ओके, तो देखो इसको हम कट कर लेते हैं ऐसे कर्व में। ठीक है, देखो हमने ऐसे इसको कट कर लिया। ओके, तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो हमें ऐसे सर्कल मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों लाइन मिल रही है, तो हमें इसका सेंटर मिल जाएगा इधर। ठीक है, ये इसका सेंटर होता है। ओके, नेक्स्ट, you get two straight lines and they meet at a point, is that the center of the circle? Yes. Okay, and circle से जो हमने देखा था कि सर्कल से क्या है, आपकी यहाँ तक की इसकी जो बाउंड्री है, यहाँ तक की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। इसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलेंगे इसको, रेडियस। ओके, एंड ये आपका क्या हो जाता है, सेंटर। ओके, एंड ये लाइन जो उसके सेंटर से होके जा रही है, ये जो दो लाइन है स्ट्रेट लाइन जो कि उसके सेंटर से होके जाती है, इसको बोलते हैं हम डायमीटर। ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, ये डायमीटर, इसमें बहुत सारे डायमीटर आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये सर्कल है, ये आपका सेंटर है, तो इस सेंटर से होके जाने वाली जितनी भी लाइंस हैं, ये उसको बोलते हैं हम डायमीटर। ठीक है, बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं, एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी रेडियस आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सेंटर हो गया, ये रेडियस होगी, एंड ये डायमीटर हो गया। ये कुछ सर्कल के टर्म्स हैं जो कि आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे सर्कल का यूज करके कुछ हमें पपेट्स बनाए हुए हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, लेट अस टेक अ पेपर प्लेट एंड फोल्ड इट इन द हाफ द सेम वेज एज द चिल्ड्रन डिड, द पॉइंट वेयर द लाइंस मीट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। जैसे कि हमने पेपर में किया था, तो आपको भी ऐसे ही करना है। जहाँ पे वो लाइंस मीट करेंगे वो क्या होगा, उसका सेंटर होगा, ये वाला। मेक सम पपेट्स बनाने आपको यूजिंग सर्कुलर शेप्स एंड प्ले विद देम। ठीक है, जैसे यहाँ पे पपेट्स बनाए हुए सर्कल का यूज करके, एंड आपको उसमें एक एक्टिविटी करनी है, आप उसमें प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Look at these two shapes and discuss their similarities and differences. Tick the appropriate word. Okay, तो यहाँ पे आपको दो शेप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट आपका क्या है, देखो ये आपका स्क्वायर है, ओके, एंड ये आपका ट्राइंगल है। तो इसमें आपको क्या सिमिलरिटीज दिखी एंड क्या आपको डिफरेंशिएशन इसमें दिख रहा है, वो आपको हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसमें सिमिलरिटीज देख लेंगे। सिमिलरिटीज क्या है, दोनों ही क्या है, 2D शेप्स हैं एंड स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे बोथ आर 2D शेप्स made with straight line, made with straight lines.
स्ट्रेट लाइन्स। ओके, एंड इसमें डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में, डिफरेंस है इन दोनों के क्या है, डिफरेंट साइड्स हैं, डिफरेंट कॉर्नर्स हैं। स्क्वायर की 4 साइड्स हैं, ट्राइंगल की आपकी 3 साइड्स हैं, एंड इसमें 4 स्क्वायर कॉर्नर्स हैं, एंड जो कॉर्नर्स है वो भी कैसे हैं, देखो स्क्वायर कॉर्नर्स है, यहाँ पे आपको एल शेप मिल रहा है, ठीक है। एंड ट्राइंगल में आपके स्क्वायर कॉर्नर्स नहीं है, लेस देन स्क्वायर कॉर्नर्स है, ठीक है। ये आपका क्या है 90 डिग्री से कम है, यानी कि एक्यूट एंगल बन रहा है इन तीनों में। ओके, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे डिफरेंट क्या है इसमें, स्क्वायर हैज 4 sides and 4 square corners, 4 square corners. Okay, while triangle has 3 sides and 3 corners, 3 कॉर्नर्स, ठीक है। एंड कॉर्नर भी कैसे हैं आपके, लेस देन स्क्वायर कॉर्नर्स हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है आपका बोथ द स्क्वायर एंड द ट्राइंगल हैव स्ट्रेट एजेस। तो ये क्या है, दोनों में सिमिलरिटीज है कि दोनों की एजेस कैसी हैं, एजेस मतलब जो साइड है वो कैसी है, स्ट्रेट है। एंड डिफरेंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देयर कॉर्नर्स आर सेम और डिफरेंट, डिफरेंट, ठीक है। दोनों के कॉर्नर्स कैसे हैं, डिफरेंस है, इसमें आपके स्क्वायर कॉर्नर्स है एंड इसमें आपके लेस देन स्क्वायर कॉर्नर्स है। ये आपका 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल है, इसमें आपके एक्यूट एंगल बन रहा है यानी कि लेस देन स्क्वायर कॉर्नर्स है। ओके, नंबर ऑफ साइड इज सेम और डिफरेंट, डिफरेंट, इसमें आपकी 4 साइड्स हैं, इसमें आपकी 3 साइड्स हैं जो डिफरेंट है। ओके, तो हमने यहाँ पे इसमें डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज भी हमने इसमें लिख ली है, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट करते हैं, choose any pair of shapes, share the similarities and differences in these shapes with your friends। तो यहाँ पे आपको कुछ शेप्स बनाए हुए हैं, ठीक है। देखो इसके नाम क्या है, तो फर्स्ट आपका क्या है, ये ट्राइंगल है। ओके, नेक्स्ट इसमें देखो 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 साइड को क्या कहते हैं, पेंटागन। ओके, नेक्स्ट आपका देखो इसमें 6 साइड है तो इसको बोलते हैं हेक्सागन। नेक्स्ट आपका इसमें 8 साइड है तो इसको बोलते हैं ऑक्टागन। ओके, नेक्स्ट इसमें आपकी 9 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको बोलेंगे नैनागन। ओके, तो ये हमारे शेप्स हैं, ये सारे कैसे हैं, 2D शेप्स हैं। तो सिमिलरिटी जैसे हमने ऊपर लिखी थी ऐसे ही आप इसमें लिख सकते हैं। बोथ की जगह पे आप लिख लेंगे ऑल, यानी कि आप 2 शेप्स को लेके चल रहे हैं, कोई भी 2 शेप आप पिक करेंगे तो लिख लेंगे बोथ आर 2D शेप्स मेड विथ स्ट्रेट लाइंस, ये इसमें सिमिलरिटीज है। ओके, डिफरेंशिएशन क्या है इसमें, डिफरेंस आप जैसे यहाँ पे हमने लिखा है स्क्वायर हैज 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, तो आप जो भी शेप्स उठाएंगे उसमें आप लिख लेंगे, जैसे सपोज आप ट्राइंगल एंड पेंटागन को उठा रहे हैं तो ट्राइंगल में आप लिख लेंगे ट्राइंगल हैज 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स while pentagon has 5 sides and 5 corners। ओके, एंड इसके कॉर्नर कैसे हैं, लेस देन स्क्वायर कॉर्नर है या मोर देन स्क्वायर कॉर्नर्स है, वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं ऑल द कॉर्नर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर क्या है, लेस देन स्क्वायर कॉर्नर, जितने भी कॉर्नर्स है ट्राइंगल के वो लेस देन स्क्वायर कॉर्नर है। while in pentagon one corner is less than square corner, जो ऊपर वाला कॉर्नर है ये आपका क्या है, लेस देन स्क्वायर कॉर्नर है। एंड 1 2 3 4, ये जो 4 कॉर्नर्स हैं कैसे हैं, मोर देन स्क्वायर कॉर्नर है, ठीक है। तो ऐसे उसमें जो भी आपको उसमें डिफरेंशिएशन दिख रहा है वो आप उसमें लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द लार्जेस्ट ट्राइंगल इन दी शेप्स। तो इसमें आप जो आपको शेप्स दिए इसमें जितना बड़ा से बड़ा आप उसमें रेक्टेंगल इसमें ड्रॉ कर सकते हैं वो आपको करना है। देखो जैसे फर्स्ट वाला आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, यहाँ पे ये रेक्टेंगल बनाया है एंड ये आपका लार्जेस्ट है। सेकंड देखो, सेकंड में अगर आप इसको कैसे ज्वाइन करेंगे, ऐसे अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें लार्जेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ओके, यहां से बना लेते हैं ऐसे करके, तो ये हमारा लार्जेस्ट रेक्टेंगल आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे भी ड्रॉ करेंगे तो भी आपका नहीं बनेगा। तो ऐसे में हमने क्या किया, इसकी ब्रॉडनेस भी थोड़ा ज्यादा ले ली, 4 हमने बॉक्सेस ले लिए, देखो 1 2 3 4 बॉक्सेस ले लिए, ठीक है। अगर आप ऐसे करते तो इसमें आपके 3 ही बॉक्स आ पाते। ओके, तो लार्जेस्ट आपको इसमें ऐसे ही मिलेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपका लार्जेस्ट कहां से मिलेगा, यहाँ से नीचे से, इसका बेस ज्यादा है, ठीक है। एंड यहाँ से इसमें 1 2 3 4 आपको रेक्टेंगल इसमें मिल सकते हैं, 4 अगर आप स्क्वायर को लेंगे तो ऐसे आपका इसमें लार्जेस्ट रेक्टेंगल आपको इसमें ऐसे मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में भी जो सेंटर वाला पार्ट है यहीं पर हमको लार्जेस्ट मिलेगा क्योंकि यही आपका सबसे लंबा बन रहा है ऐसे करके। ओके, जो इसमें सबसे लंबी लाइन है इससे आप मिला लो इसको, ठीक है। एंड ये यहाँ पे कहाँ पे मिल रही है, इधर से, ठीक है। तो ऐसे आपको इसमें लार्जेस्ट रेक्टेंगल इसमें मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आई मेड 1 ट्राइंगल। यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल आपका बनाया भी हुआ है। देन आई मेड अनदर रो ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की क्या है, एक और रो बना ली ऐसे करके। तो ये देखो यहाँ पे आपके कितने ट्राइंगल बन गए, 1 2 3 4 ट्राइंगल इसमें बन गए। तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द सेकंड फिगर, सेकंड फिगर में आपके कितने ट्राइंगल हैं, 4 ट्राइंगल्स हैं।
ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेंगे 4 ट्राइंगल्स। इफ आई मेक वन मोर रो हाउ मेनी ट्राइंगल्स विल बी देयर इन द थर्ड फिगर। अगर हम एक और रो बना लेते हैं तो एक और रो बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक और ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, एक ऐसे, एक दिन यहाँ पे आपका ऐसे भी बनेगा और एक आपका फिर इसके ऊपर भी बन जाएगा, क्योंकि हम ऐसे रो बना रहे हैं। ठीक है, जैसे ये आपकी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, तो ऐसे करके आपको इसमें हमें मिल रहा है ये। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में देखो कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने ट्राइंगल मिल गए हमको इसमें, 9 ट्राइंगल्स। ओके, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, here are some rectangles that are torn. Many square pieces have been torn from each shape. एक शेप से आपके कितने स्क्वायर टॉर्न हुए हैं, फटे हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल को कंप्लीट कर लेंगे पेंसिल से। ठीक है, ऐसे करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो जितने भी स्क्वायर आप बनाएंगे उतने ही क्या है आपके मतलब टॉर्न हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये रेक्टेंगल बनेगा तो मतलब ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसे करके। इसमें कितने स्क्वायर टर्न हुए हैं, देखो 1 2 3 एंड ये फोर्थ वन भी थोड़ा हुआ है, तो इस फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 4। ओके, तो यानी कि फर्स्ट वाले में 4 स्क्वायर टर्न हुए हैं। ठीक है, सेकंड वाले को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपका एक रेक्टेंगल है। ओके, ऐसे आप पेंसिल से इसमें ड्रॉ कर लेंगे, तो जितने आप स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने आ रहे हैं इसमें 11, यानी कि इसमें से 11 स्क्वायर जो है वो टर्न हुए। थर्ड में भी हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल को कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। ओके, ऐसे इसको बना लेंगे आप पूरा। तो इसमें देखो आपके 1 2 3 4 एंड ये 5, तो इसमें 5 यहाँ पे भी है, इधर के भी आएंगे क्योंकि आपका पूरा रेक्टेंगल है। ओके, ऐसे, तो इधर कितने बने 1 2 3 4 5 6 इधर भी हैं, तो 5 + 6 11। ठीक है, यानी कि इसमें 11 स्क्वायर पीसेज जो है वो टर्न हुए हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपको, ये तो सिंपल है, इसमें आपके कितने हुए हैं 1 2 3, इसमें आपके 3 स्क्वायर पीसेज टर्न हुए हैं। इसे भी आप रेक्टेंगल बना लेंगे। ओके, तो 4 तो इसमें हमें यहाँ पे मिल गए एंड इधर से भी इसको कंप्लीट करके रेक्टेंगल बना लेंगे। तो इसमें कितने हैं देखो 1 2 3 4 5 + 4 9 स्क्वायर पीसेस इसमें टर्न हुए। इस वाले को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आप इसको बना लेंगे ऐसे, ऐसे। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें कितने स्क्वायर पीसेस टर्न हुए, 10। ओके, नेक्स्ट पेज में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ दी शेप्स कैन बी द ऑड वन आउट। तो यहाँ पे आपको 4 शेप्स बताए हुए हैं। ठीक है, तो हमें देखना है कि इसमें क्या है, 4 के 4 क्या है, ये अलग हैं एक दूसरे से। सो हाउ इज ईच वन ऑड डिस्कस, तो हर एक दूसरे से कैसे इसमें ऑड है ये हमें इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट तो देखो आपका क्या, इसमें दोनों ही आपको शेप दिख रहे हैं, सर्कल विद इन अ स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो आपका सर्कल है वो कहां पर है, विद इन अ स्क्वायर, सर्कल विद इन अ स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका अलग है। तो इसमें चारों ही शेप्स अलग अलग है, तो वो कैसे डिफरेंस है, कैसे एक दूसरे से अलग है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें आपको दोनों ही शेप मिल सकते हैं, स्क्वायर भी एंड सर्कल भी। सेकंड वाला आपका क्या है, स्क्वायर है विथ 4 साइड्स एंड आपका क्या है, साइज में स्मॉल है। थर्ड आपका क्या है, ट्राइंगल है, इसमें आपकी 3 साइड्स हैं, बाकी सब में आपके क्या है 4 साइड से बने हुए हैं। ये आपका 3 साइड से मिलकर बना हुआ है, जो कि आपका क्या है, ट्राइंगल है। ओके, तो ये आपका ऐसे डिफरेंस है। सेकेंड आपका बिग स्क्वायर है विथ 4 साइड्स एंड कॉर्नर्स। ओके, मैं आप A B C D करके इसमें लिख सकते हैं चारों फिगर्स के बारे में। तो कैसे एक दूसरे से डिफरेंस है, तो कैसे एक दूसरे से ये ऑड है, ये आप बता सकते हैं। फर्स्ट वन में आप बता सकते हैं कि इट हैज बोथ शेप्स स्क्वायर एंड सर्कल इज इनसाइड अ स्क्वायर। सेकेंड वाले में आप लिख सकते हैं इट इज अ शेप ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स। एंड थर्ड वन में आप बता सकते हैं कि ये कैसा शेप है, इन सब में 3 साइड्स का शेप है, बाकी सब आपके स्क्वायर गिवन है, सब में 4 साइड्स एंड कॉर्नर है, एंड फोर्थ वन आपका स्क्वायर इन लार्ज साइज का है। ओके, तो ऐसे आप इसमें डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, टू कंप्लीट द रेक्टेंगल टिक द अप्रोप्रिएट शेप फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू फिल द गैप्स इन द शेप ऑन द राइट साइड। तो राइट साइड में हमें जो ये दिया हुआ है, इसमें जो गैप है इसको फिल करने के लिए हम कौन सा शेप्स लेंगे, जो कि हमें ये लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, उसमें आपको टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो शेप्स हमें मिल रही है सब क्या है, आपके स्मॉल रेक्टेंगल है, ये सब आपके रेक्टेंगल ही है। तो अगर आपको इस गैप को फिल करना है तो आपको इसमें कितने रेक्टेंगल की जरूरत पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 रेक्टेंगल को अगर आप यहाँ पे लगा लेंगे तो आपका ये शेप कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको टिक करना है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 रेक्टेंगल अगर आप इसमें लगा लेंगे तो ये शेप आपका फिल हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा, इसमें आप ऐसे टिक कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है
ड्रॉ टू लाइन्स टू स्प्लिट द शेप इनटू 3 ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे हमें इस शेप्स में, ये आपका एक पेंटागन है, देखो इसमें आपकी 5 साइड्स हैं, तो इसमें हमें 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है जिससे कि ये जो पूरा शेप्स है इसमें आपके 3 ट्राइंगल में ये स्प्लिट हो जाए, यानी कि इसमें 3 ट्राइंगल बन जाए। ओके, तो आप इसमें ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, देखो ये आपका 1 ट्राइंगल, ये आपका एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो 2 लाइन हमने इसमें ड्रॉ कर ली एंड हमारे इसमें 1 2 3 ट्राइंगल भी हमारे इसमें बन गए। ओके, नेक्स्ट है ड्रॉ 1 लाइन टू स्प्लिट द शेप इनटू 3 ट्राइंगल्स। अब ये जो शेप है इसमें हमें सिर्फ एक सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है एंड वो लाइन आप ऐसे ड्रॉ करेंगे कि ये आपका 3 ट्राइंगल्स इसमें बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये 3 डॉट्स को मिला लेंगे अगर आप ऐसे, इस डॉट से इस डॉट से। ओके, तो देखो ये हमने 3 डॉट्स को मिला लिया, हमने सिंगल लाइन एक ड्रॉ करी, तो हमारे पास 1 2 3 ये हमारे 3 ट्राइंगल्स हमको इसमें मिल गए। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है मेक द फॉलोइंग शेप्स विद डिफरेंट साइजेस एंड ओरिएंटेशन एंगुलर पोजीशन इन योर नोटबुक। तो आपको डिफरेंट शेप के ये शेप्स बनाने जो भी आपको गिवन है। फर्स्ट आपका जैसे ट्राइंगल है तो ट्राइंगल आपको डिफरेंट साइज के बनाने हैं एंड उसका एंगुलर पोजीशन आपको चेंज करना है, मींस उसको घुमा के आपको बनाना है। जैसे सपोज आप एक ट्राइंगल आप ऐसे बना लेंगे, ठीक है, अगर उसको रोटेट कर देंगे यानी कि थोड़ा तिरछा बना लेंगे, ऐसे स्लैंटिंग में थोड़ा इस साइड से बना लेंगे ऐसे करके, तो ऐसे आपको डिफरेंट उसका क्या करना है, एंगुलर पोजीशन, इससे एंगल को आपको चेंज करना है, उसको घुमा घुमा के आपको उसमें ड्रॉ करना है डिफरेंट टाइप के। ओके, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसका एंगुलर पोजीशन चेंज कर देंगे तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इधर साइड से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सर्कल है, तो सर्कल को अगर आप कहीं से भी घुमाएं तो आपका क्या है, सेम आपको साइज मिलेगा। ठीक है, सेम आपको सेम वैसा ही दिखेगा क्योंकि वो पूरा कर्व होता है। नेक्स्ट है एनी अदर शेप ऑफ योर चॉइस। तो सपोज आप पेंटागन ले लें ऐसे करके, ठीक है, तो कोई भी दूसरा शेप जो आपकी चॉइस का है वो आप ले सकते हैं एंड इसका भी आप क्या है, एंगुलर इसको ओरिएंटेट करेंगे, ऐसे करके एंगुलर पोजीशन इसकी क्या करेंगे, मूव कर देंगे। ठीक है, आप उसको जैसे ये ऐसे है, उसको लेफ्ट राइट डाउन ऐसे आप उसको घुमा के उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है डोर्स डॉट्स लाइन। ओके, तो यहाँ पे देखो डोर्स में जो रंगोली बनाती है ये आपकी साड़ी का बॉर्डर है। देखो तो ग्रांडमा साड़ीज हैव ब्यूटीफुल लाइन बॉर्डर्स। तो इस बॉर्डर्स में आपके क्या है, शेप्स यूज हो रहे हैं, जैसे आपका ट्राइंगल है, स्ट्रेट लाइंस है एंड आपके सर्कल भी बन रहे हैं जिसमें कि क्या है, कर्व लाइन है, सेमी सर्कल से ऐसे बनाए हुए हैं, तो कर्व लाइन यूज हुई है एंड स्ट्रेट लाइन से ऐसे लाइन्स बनाई हुई है। ओके, सो मेनी लाइन्स एंड कर्व्स। तो इस रंगोली में क्या है, सो मेनी लाइन्स यानी कि ये स्ट्रेट लाइन्स है एंड सेंटर में क्या है, इसमें सर्कल है यानी कि एक कर्व लाइन है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, एक आपको बॉर्डर डिजाइन बनाना है जिसमें आप दोनों ही लाइन का यूज करेंगे, कर्व एंड स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो आप इसमें कोई भी वैसे ड्रॉ कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन से आप ऐसे यहाँ पे साइड में बॉर्डर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके जैसा आपके ऊपर गिवन है ऐसे बना सकते हैं आप, ऐसे इसमें ऐसे ही करके आप इधर साइड से भी इसमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, एंड देन ऐसे एंड इसमें आप स्ट्रेट लाइन से और इसमें ऐसे स्मॉल स्मॉल ट्राइंगल बना सकते हैं सारे साइड से। ओके, एंड सेंटर में आप इसमें ऐसे सर्कल बना सकते हैं। आपको डिजाइन बनाना है, ठीक है, तो आप इसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन से ऐसे करके ड्रॉ बना सकते हैं। तो आपको इसमें अपने पसंद का कोई भी इसमें डिजाइन बनाना है, ट्राइंगल को आप ऐसे करके पूरे बना लेंगे। ठीक है, तो आप अपनी चॉइस का यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं, ये आप खुद करेंगे। ओके, नेक्स्ट है कंटिन्यू द फॉलोइंग द पैटर्न। तो हमें इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है। ठीक है, जैसा यहाँ पे शेप बन रहा है ऐसा ही आपको इसमें आगे को बढ़ाना है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये लाइन आपको कितनी जा रही है, यहाँ पे एक बॉक्स है, फिर 1 2 3 बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो 1 2 3 एक बॉक्स आपका ओपन रहेगा, अगेन 1 2 3 हम जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम इसको थोड़ा एक बॉक्स ऊपर जाएंगे ऐसे करके एंड देन इसको वापस हम ऐसे एंड देन इसको वापस हम अंदर को लेके आएंगे 3 बॉक्स ऐसे करके। ओके, एंड देन इसको पूरा ऊपर तक लेके जाएंगे, एक यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4 बॉक्स हमें ऊपर जाना है, तो 1 2 3 4 बॉक्स ऊपर गए, अगेन इसको नीचे लेके आएंगे। नीचे कहां तक लेना है, देखो 1 2 बॉक्सेस को नीचे लेना है, एक बॉक्सेस आप इसमें राइट साइड में जाएंगे एंड देन नीचे पूरा जाएंगे ऐसे करके। ओके, अगेन यहाँ पे आएंगे ऐसे करके, फिर अगेन ऊपर जाके इसको 4 बॉक्सेस 1 2 3 4 बॉक्सेस यहाँ तक जाएंगे एंड देन इसको फिर से अगेन नीचे को लेके आएंगे। अभी आपका सेम ये वाला शेप बन गया, तो अगेन आपको 1 2 3 बॉक्सेस ऐसे नीचे लेके आना है, तो 3 इधर आके आए, देन यहाँ पे बैक जाएंगे 3 इधर 1 2 3 एंड देन अगेन नीचे को आके ऐसे जाएंगे। ठीक है, अगेन 3 यहाँ से 1 2 3 यहाँ तक जाएंगे, अगेन आप इसको बैक जाएंगे, ऐसे करके आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आप इसमें बॉक्स को काउंट करके उसको बनाएंगे तो आपका अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका 10 ग्राम। ठीक है, सो 10 ग्राम क्या होता है, ये आपका एक ऐसे स्क्वायर होता है जिसमें स्क्वायर को
7 पार्ट में डिवाइड करा है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे आपका 2 इसमें बिग ट्रायंगल बनते हैं, एक आपका स्क्वायर है, एक आपका ये ऐसे पैरेललोग्राम बनता है रेक्टेंगुलर शेप टाइप, एंड इसमें 2 स्मॉल ट्रायंगल्स बनते हैं, एंड एक आपका ये ऑरेंज कलर का ट्रायंगल बनता है, ठीक है। तो एक स्क्वायर को कितने पार्ट में, 7 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो इसको बोलते हैं टेनग्राम्स, ओके। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल्स इसको आपने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया, इन अलग अलग कलरफुल ट्रायंगल्स को आप निकाल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स आप उसका यूज करके बना सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये बनाया हुआ है, ऐसे एक बोट शेप बनाई हुई है, ऐसे एक फिश लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एंड ये आपकी एक बर्ड बनाई हुई है। तो इन ट्रायंगल्स का ये जो गेम होता है, इसमें आप क्या है, इन शेप्स का यूज करके आप उसमें कुछ भी डिफरेंट टाइप का शेप आप उसको में बना सकते हैं, ओके। So use the pieces from the 10-gram puzzle given in the end of the book. Can you create these shapes using some of the pieces? तो ये जो आपकी बुक के बैक साइड में आपको ये दिया हुआ है, तो आप ऐसे ही जैसे यहाँ पे शेप्स को रखा हुआ है, ऐसे ही अगर आप इन शेप्स को रखेंगे एक एक करके, तो आपके ये सारे शेप्स बन जाएंगे, ओके। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।